वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट मैथ्स का नेक्स्ट टॉपिक लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में हमने लिमिट्स लास्ट वीडियो में कवर किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आना है इस टॉपिक में से, आप वो लिमिट्स में से भी आ सकता है, डेरिवेटिव में से भी आ सकता है। लास्ट टाइम लिमिट से आया था बट डेरिवेटिव भी आपको आना चाहिए। डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जो काम की चीज़ है उसी पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जहां से आपको क्वेश्चन आएगा। पहले तो आपको ये फॉर्मूले राइट डाउन करने होंगे डिफरेंशिएशन के। ठीक है, अगर आपके पास कोई फंक्शन इस फॉर्म में है एक्स रेज टू पावर एन, तो उसकी डिफरेंशिएशन आपकी या उसका डेरिवेटिव आपका होता है एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, आपको इनको लर्न करने की जरूरत नहीं, इनको बस आपको अपनी नोटबुक पे आप नोट कर लो एक बार। फिर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे बार बार ये प्रैक्टिस होंगे, ये फॉर्मूले आपको खुद ब खुद मेमोराइज हो जाएंगे। साइन थीटा की साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होती है, कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स होती है, ई रेज टू पावर एक्स की ई रेज टू पावर एक्स ही होती है, ए रेज टू पावर एक्स की ए रेज टू पावर एक्स होगी, साथ में लॉग ए भी आ जाएगा। ये कुछ फॉर्मूलेज हमने लिमिट्स में यूज भी किए थे। लॉग एक्स की आपकी डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स होगी। ठीक है, फिर टेन एक्स की आपकी सिक्स स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स की माइनस कुसीक स्क्वायर एक्स, सीक एक्स की सीक एक्स टेन एक्स, कुसीक एक्स की होती है माइनस कुसीक एक्स कॉट एक्स। और अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है तब उसकी डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगी। एक्चुअली डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। किसी एक पॉइंट पे कितना रेट ऑफ चेंज है किसी क्वांटिटी का, उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो अगर कोई चीज है ही कांस्टेंट, कांस्टेंट का मीनिंग होता है जो चेंज ही ना हो। तो अगर चेंज ही नहीं हो रही तो उसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज होता है किस रेट पे कोई चीज चेंज हो रही है। अगर वो है ही चीज कांस्टेंट है तो उसका रेट ऑफ चेंज कितना होगा, उसका रेट ऑफ चेंज जीरो होगा। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होगी। फिर साइन इनवर्स एक्स की आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ ले क्वेश्चन में। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स की होती है वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। फिर टेन इनवर्स एक्स की वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, सीक इनवर्स एक्स की वन अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। फिर कॉस कॉट को सीक जो है, ये देखो साइन की जो डिफरेंशिएशन है ना साइन इनवर्स एक्स की, उसके साथ माइनस लगाना है तो वो आपकी कॉस की हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली जो टैन की है उसके साथ माइनस लगाना है तो वो कॉट की हो जाएगी। जो सीक की डिफरेंशिएशन है सीक इनवर्स एक्स की, सीक इनवर्स एक्स की, उसके साथ माइनस लगाना है तो वो कोसीक की हो जाएगी। तो आपको इनमें से तीन ही याद रखनी है इनवर्स वालों में, बाकी में साइन लगाना है। ये फॉर्मूलाज पहले आप नोट डाउन कर लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखो पहला फॉर्मूला था आपका एक्स रेज टू पावर एन का। एक्स रेज टू पावर एन की डिफरेंशिएशन होती है एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, यही होती है इसकी डिफरेंशिएशन। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ सपोज आपको दे देगा द डिफरेंशिएशन ऑफ, या आपको बोलेगा द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर सेवन इज, एक्स रेज टू पावर सेवन का डेरिवेटिव क्या होगा, आपने यही फॉर्मूला लगाना है। एक्स रेज टू पावर एन की होती है एन एक्स एन माइनस वन, तो क्या करना है एन जो है पावर में उसको पीछे लाना है। देखो यहाँ पे पीछे आ गया एन, है ना, एन यहाँ था पीछे आ जाएगा, और पावर में एन माइनस वन कर देना आपने, दैट इज पावर एक कम हो जाएगी। ठीक है, एक्स रेज टू पावर सेवन की डिफरेंशिएशन क्या होगी, सेवन पीछे आएगा और पावर में एक कम हो जाएगा। एक्स रेज टू पावर कितना आएगा एन माइनस वन, सेवन माइनस वन कितना बचेगा सिक्स, तो डायरेक्ट सिक्स ही लिखो ना। तो एक्स रेज टू पावर सेवन की डिफरेंशिएशन होती है सेवन एक्स रेज टू पावर सिक्स। सिमिलरली मैं आपको पूछूं एक्स रेज टू नाइन की डिफरेंशिएशन, तो आप सीधा बोलोगे नाइन एक्स रेज टू पावर एट। एन को पीछे लाया और पावर में एन को कम कर दिया, एक कम कर दिया। ठीक है, तो ये एक्स रेज टू एन की डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पूछूं थ्री एक्स रेज टू पावर फोर, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी। तो आप ये नहीं सोचना कि ये कांस्टेंट है तो इसकी डिफरेंशिएशन जीरो। कांस्टेंट अगर अकेला है तो उसकी डिफरेंशिएशन जीरो होगी, अगर किसी वेरिएबल के साथ है तो वो वहीं पे रहेगा और जो वेरिएबल होगा उसकी डिफरेंशिएशन होगी। ठीक है, अब ये इस वेरिएबल के साथ है ना तो ये यहीं पे रहेगा। तो एक्स रेज टू फोर की डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो फोर पीछे आएगा और थ्री पहले से है पीछे, तो फोर थ्री जा 12 हो जाएगा, और एक्स की पावर में एक कम करना है, पहले फोर थी तो अब कितनी हो जाएगी थ्री हो जाएगी। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 12x क्यूब, थ्री एक्स रेज टू पावर फोर। अगर सिर्फ थ्री की मैं पूछता कि थ्री की डिफरेंशिएशन क्या होगी तो आप सीधा बोलते जीरो, बिकॉज थ्री इज अ कांस्टेंट। सिमिलरली सपोज मैं आपको एक चीज और पूछता कि डी बाई डी टी ऑफ एक्स रेज टू पावर फोर, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी। तो गलती से ये नहीं लिख देना फोर एक्स क्यूब, तो गलत हो जाएगा आपका। इसकी डिफरेंशिएशन जीरो होगी, इसकी डिफरेंशिएशन कितनी होगी जीरो होगी। कैसे होगी, बिकॉज आपकी डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, वेरिएबल क्या दिया आपको। ठीक है, ये सिंबल होता है डिफरेंशिएशन का डी बाई डी टी, यहाँ पे वेरिएबल दिया होता है जिसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करनी है। दैट मीन्स जो भी फंक्शन होगा उसमें आपको टी को वेरिएबल मानना है, टी को छोड़ के बाकी सबको क्या मानना है कांस्टेंट मानना है। तो यहाँ पे तो टी है ही नहीं, यहाँ पे एक्स है, तो इसको अब हम वेरिएबल नहीं कंसीडर करेंगे, इस पूरी को हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो इसकी डिफरेंशिएशन जीरो होगी। फोर एक्स क्यूब कब आएगा, जब आपको पूछेगा डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर फोर। ठीक है, तब आएगा फोर एक्स क्यूब। ठीक है, वहां पे जब पूरा क्वेश्चन पूछेगा वो बोलेगा आपको द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर फोर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर नहीं भी बोला तो अंडरस्टूड होता है फिर वही वेरिएबल लेना है, अगर नहीं बोला तो अंडरस्टूड होता है वही वेरिएबल लेना है। अब आ जाओ फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बोलता हूँ फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स रेज टू पावर फोर माइनस सेवन एक्स
रेज टू पावर 5, इस पूरे की डिफ्रेंसिएशन आपको बतानी है। तो कुछ नहीं करना है, पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस पूरे की डिफ्रेंसिएशन पहले इसकी करेंगे। 3 पीछे आएगा, 4 एज इट इज रहेगा, 3 4 12, और एक्स की पावर में एक कम कर देना, 3 है तो स्केयर हो जाएगा, प्लस एज इट इज। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन कर दो, 4 पीछे आएगा, 4 3 12, तो एक्स की पावर में एक कम कर दो, 3 आ जाएगा, माइनस 5 पीछे आएगा, 5 7 35, और एक्स की पावर में एक कम कर दो, 5 है तो 4 हो जाएगा, तो ये आ गई इसकी डिफ्रेंसिएशन। तो अगर आपको ऐसे एक टर्म से ज़्यादा टर्म दिए तो सबकी डिफ्रेंसिएशन आपने कर देनी है। सिमिलरली अगर आपको पूछ ले सिर्फ एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, तो याद रखना एक्स की डिफ्रेंसिएशन हमेशा 1 आएगी। फॉर्मूला लगा के देख लो, सिर्फ एक्स की डिफ्रेंसिएशन करनी है, पावर में कुछ नहीं तो 1 होता है, तो फॉर्मूला लगा दो, एन पीछे आएगा तो 1 पीछे आ गया, फिर एक्स की पावर में एन माइनस 1 करना है, तो एन है ही 1 है, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो पावर में 0 आएगा, 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है, सो 1 इंटू 1 बचा, 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा। तो ये डायरेक्ट याद रख लो, अगर सिर्फ एक्स है तो उसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, 1 होगी। अब मैं आपको पूछता हूँ कि 7x की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, 7x की। तो आप क्या करोगे, कांस्टेंट को एज इट इज लिखोगे और एक्स की डिफ्रेंसिएशन करोगे, एक्स की डिफ्रेंसिएशन अभी बताया 1, तो 7 1 7 ही आएगी। ठीक है, अब मैं आपको पूछता हूँ -9x की डिफ्रेंसिएशन बताओ क्या होगी, तो -9x की डिफ्रेंसिएशन -9 होगी। ठीक है, कैसे, क्योंकि x की 1 हो जाएगी और कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा, -9 इंटू 1 करेंगे तो -9 ही आएगा। सिमिलरली मैं आपको पूछता हूँ -11/2 इंटू एक्स, इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी। अगर x जहाँ पे भी साथ है तो उसकी डिफ्रेंसिएशन जो कोफिशिएंट है वही उसकी डिफ्रेंसिएशन होगी, बिकॉज x की 1 हो जाएगी तो आपकी डिफ्रेंसिएशन आ जाएगी -11/2। ठीक है, तो ये कुछ इस फॉर्मूले में ये कुछ पॉइंट्स है, ये आपको याद रखने। ठीक है, अब मैं आपको पूछता हूँ कि साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन, तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है साइन एक्स की। आप बोलोगे सर साइन एक्स की तो कॉस एक्स होती है, लेकिन अगर आपको दिया हुआ है कुछ इस तरह से, साइन एक्स की जगह कुछ और एंगल दिया, फॉर एग्जाम्पल आपको 3x दिया है, तो क्या डिफ्रेंसिएशन होगी, आप बोलोगे सर cos 3x, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। डिफ्रेंसिएशन एक्चुअली एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, ये चलता जाता है जब तक 1 नहीं होती डिफ्रेंसिएशन। जो वेरिएबल होता है उसकी डिफ्रेंसिएशन करनी पड़ती है। देखो यहाँ पे पहले साइन की डिफ्रेंसिएशन की ना, ये जो साइन की cos x आई है ना, ये कैसे आई है ये ध्यान से देख लो, बस छोटा सा कंसेप्ट है, वो पकड़ लोगे तो आप ये सारे क्वेश्चन कर पाओगे। साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन हमने पहले क्या की, पहले साइन का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन हमें पता cos x होती है, तो cos x, फिर जो वेरिएबल बचा उसकी भी डिफ्रेंसिएशन करनी होती है। अब x बचा वेरिएबल, x की भी जो डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन जिसकी डिफरेंशिएशन पॉसिबल है उसकी करते जाना है। तो x की अब डिफरेंशिएशन करनी है यहाँ पे, बट x की डिफरेंशिएशन तो 1 ही होती है, तो इसलिए हम उसको करते नहीं है, यहाँ पे लिखते नहीं है, cos x इंटू 1 cos x ही आने वाला है। बट यहाँ पे x की जगह तो 3x है, 3x की तो डिफरेंशिएशन 1 ही ना आएगी। तो पहले साइन का फॉर्मूला लगाया हमने, साइन 3x की डिफरेंशिएशन आ गई cos 3x, अब इस 3x की भी डिफरेंशिएशन होगी, तो 3x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 3 होगी। अभी बताया ना x की 1 होती है, 3x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, x की 1 हो जाएगी, तो 3 इंटू 1 कितना आएगा, 3 आएगा, तो साथ में ये 3 भी आएगा एक्स्ट्रा, ये भी याद रखना। सिमिलरली मैं आपको पूछता हूँ cos 7x की डिफरेंशिएशन बताओ, तो cos 7x की डिफरेंशिएशन आप कैसे फाइंड करोगे, cos की पहले cos x का फॉर्मूला लगाओगे, cos x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x, x वही आएगा जो यहाँ पे एंगल दिया होगा, यहाँ पे एंगल 7x है तो 7x। अब आगे 7x की डिफरेंशिएशन भी होगी, तो 7x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 7 भी आएगा साथ में, तो 7 को पीछे लिख सकते हैं, -7 साइन 7x, तो इसकी डिफरेंस cos 7x की डिफरेंशिएशन ये हो जाएगी, ना कि सिर्फ ये होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपने। सिमिलरली मैं आपको बोलता हूँ साइन एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन बताओ, साइन एक्स स्क्वायर, तो पहले तो साइन का फॉर्मूला लगेगा, ये पूरा अपने एंगल मानना है इसका, ये पूरा एंगल है, एक्स स्क्वायर इसका एंगल है, तो साइन के साथ जो मर्जी एंगल हो उसकी डिफरेंशिएशन कॉस वही एंगल हो जाती है, तो साइन एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन पहले होगी कॉस एक्स स्क्वायर, लेकिन फिर साथ में एक्स स्क्वायर की भी डिफरेंशिएशन करनी है मल्टीप्लाई करके। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कितनी होगी, 2x, एक्स स्क्वायर की वही एन का फॉर्मूला लगाया, देखो एन पहले पीछे आया, 2 पीछे आया, देखो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करनी है, एन पीछे आएगा 2, फिर एक्स की पावर में एक कम करना है, 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x, सो 2x साथ में आ जाएगा, इस 2x को पहले लिख सकते हो, 2x cos x स्क्वायर, तो इसकी डिफरेंशिएशन ये हो जाएगी, साइन एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 2x cos x स्क्वायर। सिमिलरली मुझे बताओ cos x क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होगी, पहले क्या करेंगे, cos का फॉर्मूला लगाएंगे, cos की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन, तो माइनस साइन जो भी एंगल है वो लिख दो पूरा, एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब की भी डिफरेंशिएशन होगी, तो एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो वो आएगी 3x की। ठीक है, अब आगे एक्स की भी डिफरेंशिएशन होगी, एक्स क्यूब की, देखो पहले साइन की हुई, फिर एक्स क्यूब की हुई, फिर एक्स की भी होगी, एक्स की 1 होगी, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, जब तक 1 नहीं होती तब तक हम उसको डिफरेंशिएशन करते रहते हैं, तो ये पूरी इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी, 3x स्क्वायर को पहले लिख दो, माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, तो ये आएगी इसकी डिफरेंशिएशन cos x क्यूब की। अब ये क्वेश्चन में कुछ दे रहा हूँ, ये आप खुद करो। ठीक है, मुझे बताओ साइन 9x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, सिमिलरली साइन x रेज टू पावर 7 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, और cos 2x रेज टू पावर 8 इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी। ठीक है, cos
2x रेज टू पावर 8। ये cos 2x रेज टू पावर 8। ये 3 फंक्शन की आप खुद करो डिफ्रेंसिएशन, देखो क्या आ रही है क्या। अब सपोज मैं आपको दे देता हूँ साइन 3 रेज टू पावर x, इसकी आपको डिफ्रेंसिएशन करनी है। तो पहले तो साइन का फॉर्मूला होगा, साइन ये पूरा थीटा आपका, ये पूरा एंगल है, तो साइन x की जो डिफ्रेंसिएशन होती है साइन थीटा की वो cos थीटा होती है, तो आप लिखोगे cos 3 रेज टू पावर x। अब इस 3 रेज टू पावर x की वापस डिफ्रेंसिएशन होगी, ये किस फॉर्म में है, ये x रेज टू पावर n की फॉर्म में नहीं है, ये a रेज टू पावर n की फॉर्म में है, a रेज टू पावर x की फॉर्म में है, सॉरी a रेज टू x का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, a रेज टू पावर x हाथ में log a, ये इसकी डिफ्रेंसिएशन होती है। तो 3 रेज टू पावर x की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी आपकी 3 रेज टू पावर x इंटू लॉग 3। तो ये पूरी इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी किसकी, साइन 3 रेज टू पावर x। ये कंसेप्ट आपने पकड़ना है कि पहले हमें साइन की डिफ्रेंसिएशन करनी है, साइन के साथ जो एंगल है अगर उसकी भी डिफ्रेंसिएशन हो रही है तो वो भी करनी है, इसके बाद फिर x की भी करनी होती है, तो x की 1 ही आएगी, इसलिए हम वो करते नहीं। अब देखो प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन में एक आता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल को कब हम यूज करते हैं, जब आपको दो फंक्शन दिए होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, उनकी डिफरेंशिएशन करनी होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि आप मुझे बताओ इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। अब बोलोगे यहाँ पे सर यहाँ पे एक ही फंक्शन था, यहाँ ये नहीं सोचनी, यहाँ पे दो फंक्शन है, यहाँ पे देखो साइन थीटा, ये पूरा साइन का एंगल है, कोई अलग से फंक्शन नहीं दिया हो, तो एक ही फंक्शन है तो उसकी डिफरेंशिएशन ऐसे करनी है आपको, पहले साइन का फॉर्मूला फिर 3x का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे देखो दो अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं आपको और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट इज प्रोडक्ट हो रहा है दोनों का, एक एक्स क्यूब है एक साइन एक्स है। तो अगर आपको ऐसे दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट की फॉर्म में दिए होंगे तब आपने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करनी, इसको ऐसे नहीं कर देना कि एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन आपकी हो जाएगी 3x स्क्वायर और साइन एक्स की हो जाएगी आपकी cos x, तो आप बोल दोगे ये इसकी डिफरेंशिएशन, ये भी ऑप्शन में आपको वहाँ पे होगा बट ये इसका आंसर नहीं होगा। जब भी ऐसे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तब उसकी डिफरेंशिएशन कैसे निकालनी है, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। क्या है वो प्रोडक्ट रूल, ये है आपके पास, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिंपल है बिल्कुल। अगर आपके पास दो फंक्शन ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं u और v की फॉर्म में, u इंटू वी, हमने पहले फंक्शन को u मान लिया दूसरे को v मान लिया, तो उनकी डिफरेंशिएशन कैसे करनी है, पहले u को एज इट इज लिखना है, फिर v की डिफरेंशिएशन करनी है, प्लस फिर v को एज इट इज लिखना है, फिर u की डिफरेंशिएशन करनी है। इसको याद ऐसे ही करना है जैसे मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन की डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना ऐसे ही आपको मेमोराइज करना है। अब इसकी एग्जांपल करते हैं, तो एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की आपको डिफरेंशिएशन करनी है, तो ये फॉर्मूला लगाना है। पहला फंक्शन एज इट इज लिखना है तो एज इट इज लिख दिया, दूसरे फंक्शन की फिर डिफरेंशिएशन करनी है, तो दूसरा फंक्शन यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन आपके कॉस एक्स हो जाएगी, प्लस फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज लिखना है, तो साइन एक्स एज इट इज मतलब उसकी डिफरेंशिएशन नहीं करनी, फिर इंटू फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 3x स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब कॉस एक्स, यहाँ पे 3x स्क्वायर को पहले लिख सकते हैं 3x स्क्वायर साइन एक्स, चाहे तो एक्स स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, तो ठीक है एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स क्यूब है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, तो 2x दोनों में है ना, 2x कॉमन ले लिए, यहाँ पे 1x बचेगा, x कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 3 साइन एक्स। ऑप्शन में ऐसे भी दे सकते हैं ना सिंप्लीफाई करके। तो ये आपका मेथड होगा जब दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे, तब आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करनी। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसकी डिफरेंशिएशन देखो, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन लागस, तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगाना है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहला फंक्शन एज इट इज लिखो तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, दूसरे की डिफरेंशिएशन करो, log x की डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या बताया था 1/x, प्लस फिर दूसरा एज इट इज लिखो log x एज इट इज, और फिर पहले की डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कर दो, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या आएगी 2x। ठीक है, अब यहाँ एक x कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा x प्लस इस 2x को पहले लिख दो 2x log x, ये आपका आंसर आ गया। चाहे तो ये देखो x यहाँ भी है यहाँ भी है, ये वाला x नहीं कॉमन लेना, ये log के साथ है, ठीक है, ये पूरी एक ही टर्म है log x, ठीक है, तो x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लिए, यहाँ पे बचेगा 1 + 2 log x, तो ये भी ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है आपको, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली देखो, अब जहाँ पे भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहेंगे आपने प्रोडक्ट रूल ही लगाना है। इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखो, तो ये मैंने लिख दिया एज इट इज, इनटू दूसरे फंक्शन की आपको डिफरेंशिएशन करनी है। एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होती है 3 पीछे और पावर में एक कम, 3x स्क्वायर हो जाएगी, प्लस फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज लिखना है एक्स क्यूब और पहले की डिफरेंशिएशन e⁻x की डिफरेंशिएशन e⁻x ही होती है। अब इनमें जो भी कॉमन है वो कॉमन ले सकते हो, देखो एक तो e⁻x कॉमन है और यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, तो 2x कॉमन ले सकते हैं, दैट इज e⁻x इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये दोनों कॉमन, यहाँ तो सिर्फ 3 बचेगा, प्लस 2x कॉमन लिया तो 1x बचेगा, यहाँ पे e⁻x तो कॉमन ले लिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल समझ में आ गया। अगर आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनकी डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं करनी है, प्रोडक्ट रूल को यूज करते हुए ऐसे करनी है।
ये आप खुद प्रैक्टिस करो 3 क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ भी 2 फंक्शन है, यहाँ भी 2 फंक्शन है, यहाँ भी 2 फंक्शन, इनकी डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल लगाओ और फाइंड करो। नेक्स्ट आता है आपका क्वोशिएंट रूल। अगर इसी तरह 2 फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो तब उसकी डिफरेंशिएशन कैसे करनी है, ये फॉर्मूला है उसका। अगर डिवाइड हो रही हो u अपॉन v की फॉर्म में हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, तो इसकी भी डायरेक्ट नहीं करनी है आपको, इसकी भी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करनी। अगर मैं आपको बोलूँ एक्स क्यूब अपॉन साइन एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, तो आप ये नहीं बोल सकते कि एक्स क्यूब की 3x स्क्वायर और साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होगी cos x, तो ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है, क्वोशिएंट रूल लगाना है। ये रूल क्या कहता है, सिंपल है। पहले डिनोमिनेटर एज इट इज याद रखना, जो डिनोमिनेटर में होगा फंक्शन उसको एज इट इज रखना है, फिर न्यूमिनेटर की डिफरेंशिएशन माइनस, फिर न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन, और डिवाइडेड बाय में जो डिनोमिनेटर है उसी का स्क्वायर कर देना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये फॉर्मूला आपको ऐसे ही मेमोराइज रखना है, ठीक है। डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे अप्लाई करो ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, जैसे ही आपको दिखा क्वोशिएंट की फॉर्म में तो सीधा ये फॉर्मूला लगा देना। क्या ये फॉर्मूला डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना है, डिनोमिनेटर पहले एज इट इज साइन एक्स इनटू डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, न्यूमिनेटर की, तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन सीधा मैंने कर दी तो 2x आ गया। अब ये ध्यान रखना यहाँ पे क्वोशिएंट रूल में माइनस है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल में प्लस था तो यहाँ पे प्लस नहीं कर देना, माइनस। फिर क्या करना है आपको, फिर न्यूमिनेटर को एज इट इज लिखना है, तो न्यूमिनेटर को एज इट इज लिख दिया एक्स स्क्वायर इनटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी cos x, और डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना है बस। साइन एक्स है तो साइन एक्स का स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्री रेशो में जो पावर होती है वो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। सो ये आपका आंसर आ गया, बस यही आपका आंसर है, यही इसकी डिफरेंशिएशन। अगर सिंप्लीफाई हो सकता है थोड़ा तो कर देना, अगर नहीं हो रहा तो एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी क्वोशिएंट रूल लगेगा, तो लगाओ क्या होगा, डिनोमिनेटर को आपने एज इट इज लिखना है log x इनटू न्यूमिनेटर की डिफरेंशिएशन साइन एक्स की डिफरेंशिएशन आपकी cos x, माइनस फिर न्यूमिनेटर को एज इट इज लिखना है साइन एक्स इनटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन log x की कितनी होती है 1/x, तो 1/x आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना है, तो log x होल स्क्वायर, ये आपकी इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी, ठीक है। और सिमिलरली ये फोर्थ पार्ट। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज़ चेंज है हर एक क्वेश्चन से। यहाँ पे x की जगह 4x दिया है, तो ये मैंने आपको बता दिया अगर x की जगह 4x होगा तो क्या होगा। चलो करते हैं इसको, पहले डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख दिया हमने साइन 4x, और डिफरेंशिएशन की न्यूमिनेटर की एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन आ जाएगी 3x स्क्वायर, फिर माइनस न्यूमिनेटर को एज इट इज लिखना है एक्स क्यूब इनटू, अब डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन करिए। अब डिनोमिनेटर साइन एक्स नहीं है, साइन 4x है, तो साइन 4x का मैंने क्या बताया था, पहले तो साइन का फॉर्मूला लगाओ, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन cos x होती है तो cos 4x आ जाएगा, फिर 4x की डिफरेंशिएशन भी होगी, उसका 4 आएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। 4x की 4 आ जाएगी ना, क्योंकि x की 1 होती है, और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना है साइन स्क्वायर 4x, तो ये आपकी आ जाएगी इसकी डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन में आपको इतना ही याद रखना है, प्रोडक्ट रूल से क्वेश्चन आ सकता है ज़्यादा, या तो सिंपल क्वेश्चन आएगा या प्रोडक्ट रूल का आएगा, क्वेश्चन रूल से कम ही चांस है क्वेश्चन रूल से आपका क्वेश्चन आ जाए। तो डिफरेंशिएशन में आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है, इसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, बस और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो खुद से लिख के। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।